नमस्कार। दुनिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी धर्म, आध्यात्म और संस्कृति का केंद्र है। प्रतिवर्ष यहाँ लाखों श्रद्धालुओं का आवागमन होता रहता है। ऐसी स्थिति में वाराणसी के रेलवे स्टेशनों का सर्वांगीण विकास अति आवश्यक है। विगत कुछ दिनों में प्रशासन की ओर से वाराणसी के रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण और विस्तारीकरण किया जा रहा है। क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं और भविष्य में क्या क्या कार्य किए जाने हैं, आज इसी विशेष बिंदु पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वाराणसी कैंट के स्टेशन डायरेक्टर श्री गौरव दीक्षित जी। बहुत बहुत स्वागत है गौरव जी आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो कैंट रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं इसमें? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि वाराणसी एक देश का महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक केंद्र है जी। प्रतिदिन यहाँ पर लगभग हमारे स्टेशन पर, वाराणसी कैंट स्टेशन पर डेली लगभग 80,000 लोगों का आवागमन होता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है कि यात्रियों को बेहतरीन रेल सुविधाएं प्रदान करनी है और ट्रेनों का समयबद्ध परिचालन सुनिश्चित करना है, इस दिशा में विगत कुछ वर्षों में कई प्रयास किए गए हैं, कई कार्य किए गए हैं और उनको भविष्य में भी किया जा रहा है। जैसे मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु गिनाना चाहूँगा कि ट्रेनों का समयबद्ध परिचालन एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है रेल प्रशासन की, क्योंकि यात्री की जो सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि ट्रेन समय से चले जी। उस दिशा में पिछले कुछ वर्षों में कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जैसे कि हमारा जो नियर का मडवाड़ी स्टेशन, इसका अब नाम बनारस हो गया है जी। उसको हमारे लोहता स्टेशन से एक कॉर्ड लाइन से जोड़ा गया है। हमारे स्टेशन वाराणसी कैंट स्टेशन पर एक गुड्स बाईपास लाइन बनाई गई है। ये कार्य ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा हमारे स्टेशन वाराणसी कैंट पर ट्रेनों के समयबद्ध परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में यार्ड रिमॉडलिंग का एक महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे स्टेशन पर 2 नए प्लेटफॉर्म नंबर 10, 11 का निर्माण चल रहा है जी। इसके अतिरिक्त हमारे जो प्लेटफॉर्म की लेंथ पूरे 24 कोच लेने लायक नहीं थी, उन सभी प्लेटफॉर्मों का विस्तारीकरण किया जा रहा है। हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 2 की, जिसकी चौड़ाई पहले जो नियम के अनुसार होनी चाहिए लगभग 10 मीटर के आसपास नहीं थी, उसको चौड़ा कर दिया गया है जी। इसके अलावा हमारे स्टेशन पर स्ट्रीम सेग्रीगेशन का भी एक योजना चल रही है, जिसके अंतर्गत जो वेस्ट डायरेक्शन में हमारी 3 स्ट्रीम्स हैं, एक शिवपुर की तरफ, एक लोहता की तरफ और एक बनारस स्टेशन की तरफ, उन तीनों को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। इससे ये होगा कि जो ट्रेनों को आपस में क्रॉस मूवमेंट की वजह से डिटेंशन होता था, डिले होता था, उससे लोगों को मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा एक गुड्स बाईपास लाइन हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 9 के बगल से एक नई गुड्स बाईपास लाइन बनाई जा रही है, जिससे कि जो गुड्स का मूवमेंट होता है वो हमारे नॉर्मल पैसेंजर मूवमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा जी। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा वाराणसी स्टेशन जो गुड्स के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है, क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के जो कोयला जो हमारे कोल पावर प्लांट्स हैं जी, उनमें जो कोयले की सप्लाई होती है, वो जो गाड़ियाँ हैं वो हमारे स्टेशन से गुजरती हैं। तो ये गुड्स बाईपास लाइन बनने से उनके परिचालन में भी वृद्धि होगी और उनका जो डिटेंशन होता है उसमें भी कमी आएगी। इसके अलावा ये तो अभी जो वर्तमान परियोजना चल रही है वो है। इसके अलावा भविष्य में वाराणसी से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर तक एक 3rd और 4th लाइन की भी योजना का प्रस्ताव चल रहा है, जो कि स्वीकृत हो चुका है। इसमें एक महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट इसका है वो गंगा नदी पर एक नया ब्रिज बनाने की है, जो कि हमारा वर्तमान मालवीय ब्रिज है, उसके ठीक बगल में बनेगा। इस पर रेलवे के 4 ट्रैक और 6 रोड लेन्स रहेंगे। तो ये 3rd और 4th लाइन बनने से वाराणसी से दीनदयाल उपाध्याय नगर के बीच में जो ट्रेनों का परिचालन है उसमें और सुगमता आएगी। गौरव जी, ये तो रही कैंट रेलवे स्टेशन की बात। वाराणसी में अन्य कई रेलवे स्टेशन है, क्या उनका भी विस्तारीकरण किया जा रहा है? जी, अगर वाराणसी एरिया के बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ में बताऊँ, वाराणसी एरिया में जो महत्वपूर्ण स्टेशन है, एक तो काशी रेलवे स्टेशन है, जो कि एकदम गंगा नदी के बिल्कुल तट पर ही बना हुआ है। इसके अलावा व्यासनगर स्टेशन है, जो हमारे लखनऊ मंडल का आखिरी स्टेशन है। इसके अलावा शिवपुर, लोहता और इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के भी 2 महत्वपूर्ण स्टेशन है यहाँ पर। एक बनारस स्टेशन है, जिसका पुराना नाम मडवाड़ी है, और वाराणसी सिटी स्टेशन है। तो इसमें से काशी स्टेशन, जो कि एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, इसका मेजर अपग्रेडेशन का कार्य शुरू होने वाला है, जिसमें कि काशी स्टेशन के दोनों तरफ की एंट्रीज़ को एक बहुत ही लार्ज स्केल पर डेवलप किया जा रहा है। उसमें दोनों तरफ कार पार्किंग, स्कूटर पार्किंग और कमर्शियल स्पेस का डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके अलावा दोनों तरफ की जो एंट्रीज़ हैं उनको एक एयर कॉन्कोर्स के थ्रू जोड़ा जाएगा। तो ऐसा जैसे पैसेंजर को वो प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट एंट्री करने के बजाय एयर कॉन्कोर्स में ही उसके सीटिंग स्पेस, टिकटिंग स्पेस सारा कुछ रहेगा, और जब वो ट्रेन आएगी तो उस एयर कॉन्कोर्स से नीचे उतर के वो प्लेटफॉर्म पर जा सकेगा जी। अभी वर्तमान में काशी स्टेशन का एक ही एंट्री है, उसमें दोनों एंट्री डेवलप कर दी जाएंगी,
और इस वर्क को फिर जो गंगा नदी पर नया ब्रिज बन रहा है उससे भी इंटीग्रेट किया जाएगा। तो भविष्य में काशी स्टेशन को बहुत ही एक्सपेंसिव स्केल पर डेवलप किया जाएगा। इसी तरह से वाराणसी कैंट स्टेशन का भी मेजर अपग्रेडेशन प्लान है, जिसमें कि दोनों एंट्रीज़ का बहुत ही लार्ज स्केल पर डेवलपमेंट प्लान है। इसमें मल्टी लेवल कार पार्किंग, इसके अलावा रिलीजियस टूरिज़्म के लिए जो लोग आते हैं उनके लिए एक सेंटर, स्पिरिचुअल सेंटर, एक एयर कॉन्कोर्स से दोनों एंट्रीज़ को ज्वाइन करना, वो भी इसमें प्लान्ड है जी। और दोनों तरफ बजट होटल्स भी प्लान्ड है। जो हमारे यात्री आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगे रूम्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या कुछ ब्रीफ पीरियड के लिए आते हैं, उनके लिए बजट होटल्स की भी संकल्पना की गई है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न ये है कि जो भी प्लानिंग करें वो अगले 10 साल के लिए ना करें, अगले 50 साल को देखते हुए करें। तो ये जो प्लानिंग हमारी है वो अगले 50 साल का जो एक्सपेक्टेड ट्रैफिक है वाराणसी में उसको देखते हुए किया जा रहा है। तो ये जो हमारा स्टेशन बनेगा ये लगभग 2.5 लाख पैसेंजर्स डेली हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है। तो ये हम कह सकते हैं कि बनारस कैंट ही नहीं, बनारस के जितने भी रेलवे स्टेशन है उनका सौंदर्यीकरण, विस्तारीकरण की योजना सरकार कर रही है। बिल्कुल। यात्रियों की सुविधाओं के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है स्टेशनों पर? देखिए, अभी जो वर्तमान स्टेशन है उस पर हम लोगों ने पिछले समय में काफ़ी काम किए हैं, जिसमें कि अभी रिसेंटली हमने वाराणसी कैंट स्टेशन पर नया फुटओवर ब्रिज शुरू किया है। ये फुटओवर ब्रिज 10 मीटर चौड़ा है, देश के सबसे चौड़े फुटओवर ब्रिजेस में से एक है। 144 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। विद स्टेयर्स ये शुरू हो चुका है जी। और अगले 1-2 महीने के अंदर ही ये फुल फ्लेश्ड विद ऑल लिफ्ट्स एंड एस्केलेटर शुरू होगा। इस फुटओवर ब्रिज में 8 लिफ्ट और 11 एस्केलेटर रहेंगे, जो कि एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे। आप प्लेटफॉर्म नंबर 9 की तरफ से चढ़कर और सीधा प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बाहर निकल सकेंगे और सभी प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड रहेगा जी। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि 2 नए प्लेटफॉर्म नंबर 10-11 अगले 1-2 महीने में यार्ड रिमॉडलिंग के साथ ही शुरू होने की उम्मीद है जी। इसके अलावा हम लोगों ने स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए वेटिंग एरियाज़ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। जैसे कि अभी रिसेंटली हमने एक नया वेटिंग प्रीमियम लाउंज लॉन्च किया है स्टेशन पर। ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव लाउंज हमारा चल रहा है। इसके अलावा टिकटिंग फैसिलिटी जो होती है स्टेशन की, वो हमने एक ही स्टेशन पर इंटीग्रेट करके एक ही जगह पर यात्री आश्रय के अंदर दी है जी। इसके अलावा स्टेशन पर डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए भी काफ़ी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जैसे कि UTS ऑन मोबाइल ऐप, जिसके थ्रू यात्री अपने मोबाइल से ही जनरल टिकट, अनरिजर्व टिकट बुक कर सकते हैं, उसको प्रमोट करने का काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा जो यात्री कभी कभी उनको टिकट लेने में कैश की और चेंज की दिक्कत होती थी, उसको दूर करने के लिए जो रेलवे में इनबिल्ट सिस्टम है कि आप UPI के थ्रू, कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन टिकटिंग में तो ऑलरेडी फैसिलिटी थी ही। जो काउंटर पर लोग टिकट लेते थे उनमें कभी कभी उनको दिक्कत होती थी कि एग्जैक्ट चेंज नहीं है उनके पास, कैश नहीं है। उसको दूर करने के लिए हमने UPI और कार्ड के थ्रू पेमेंट को भी यहाँ पर स्टार्ट कराया है। इसके अलावा स्टेशन पर एक रोपवे का भी प्रोजेक्ट आ रहा है, जो कि आगे बात करेंगे। गौरव जी, बुजुर्ग और दिव्यांग जनों के लिए रेलवे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है? देखिए, दिव्यांग और बुजुर्ग यात्रियों के लिए हमारा रेलवे का ये एक मैंडेट है कि जो भी नया हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं या जो हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दिव्यांग फ्रेंडली और जो हमारे सीनियर सिटीजन है उनके फ्रेंडली होना चाहिए। ऑलरेडी हमारी ट्रेन्स में दिव्यांगजनों के लिए डिस्काउंट का प्रोविज़न है। इसके अलावा जो भी स्टेशन पर नए फुटओवर ब्रिज बन रहे हैं वो सभी लिफ्ट और एस्केलेटर से सुसज्जित हैं। हमारे जो स्टेशन है वो उस पर करेंटली अपार्ट फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 सभी प्लेटफॉर्म्स पर लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधा है और प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 पर भी यार्ड रिमॉडलिंग के बाद वो सुविधा शुरू हो जाएगी। तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर एक्सेस करने में किसी भी दिव्यांग को या किसी भी सीनियर सिटीजन को कोई समस्या न हो, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा स्टेशन पर व्हील चेयर की सुविधा ऑलरेडी अवेलेबल है। कोई भी व्यक्ति जाकर हमारे जो डिप्टी सेल्स कमर्शियल ऑफिस होता है वहाँ से व्हील चेयर की सुविधा भी प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा यात्री को किसी भी तरह की समस्या होने पर हमारा जो एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है 139 या रेल मदद का जो ऐप है उसके थ्रू भी कॉन्टैक्ट करके जो भी वांछित सुविधा है वो प्राप्त की जा सकती है जी। गौरव जी, रोपवे का जो निर्माण हो रहा है वो पहला स्टेशन जो है कैंट स्टेशन है जिससे वो जोड़ा जाएगा, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, रोपवे प्रोजेक्ट यूपी गवर्नमेंट का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और इसमें हमारा सौभाग्य है कि हमारा स्टेशन पहला स्टेशन होगा जी। ये 3.85 किलोमीटर्स का परियोजना जो अभी वर्तमान फेज़ लॉन्च हो रहा है उसका है वो है, जो कि हमारे कैंट स्टेशन से डायरेक्टली कोदोलिया चौक स्टेशन तक जोड़ेगा यात्रियों को, ताकि जो किसी भी यात्री को स्टेशन के बाहर निकले बिना सीधे रोपवे से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन में जाने के लिए कोई असुविधा ना हो। तो हमारे स्टेशन पर उन रोपवे प्रोजेक्ट की जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी NHLML द्वारा 3,152 स्क्वायर मीटर की भूमि आवंटित की गई है लीज के थ्रू और इस पर वो पहला स्टेशन यहाँ पे बनाएंगे। इसमें मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि जो हमारा नया फुटओवर ब्रिज बन गया है FOB 3,
वो डायरेक्टली से जो रोपवे स्टेशन है उससे इंटीग्रेट होगा, तो यात्री सीधा FOB 3 से सीधा रोपवे स्टेशन के अंदर एंट्री करेगा। तो यात्री को ट्रेन से उतरकर नीचे प्लेटफॉर्म पे उतरने की आवश्यकता नहीं है, वो सीधे रोपवे पे बैठकर और सीधा यात्री अपने गंतव्य स्थान पर जा सकेगा। इससे दो फायदे होंगे, एक तो यात्रियों को एक नया एक्सपीरियंस भी मिलेगा और जो वाराणसी में जो यातायात की समस्या है, ट्रैफिक की जो समस्या है, उस पर भी काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आने की उम्मीद है जी। इसकी जो कैपेसिटी है वो लगभग 3000 यात्री पर आवर पर डायरेक्शन है, तो एक डायरेक्शन में पीक कैपेसिटी पर 3000 यात्री जा सकते हैं और 3000 वापस भी आ सकते हैं। एक डायरेक्शन में 3000 है। लगभग 150 जो उसके गोंडोलास होते हैं वो रहेंगे उसमें ऑपरेशन में, और इसके अगले कुछ समय में ही प्रोजेक्ट पूरे होने की उम्मीद है। तो ये एक प्रोजेक्ट वाराणसी के लिए भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होगा। और मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि भारत में पहला ऐसा शहर होगा जहाँ पर अर्बन ट्रांसपोर्ट में रोपवे प्रोजेक्ट का यूज़ किया जाएगा। देश विदेश मतलब पूरे विश्व में 2 ही 3 शहर हैं, जैसे लापेज शहर है जहाँ पे अर्बन ट्रांसपोर्ट में रोपवे का प्रयोग होता है। तो इस दिशा में भी ये वाराणसी एक यूनिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा लोगों को। प्राचीन नगरी भी है वाराणसी, दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी, तो सबसे पहला हमारे वाराणसी में ही किया जा रहा है इसका उद्घाटन। जो सौंदर्यीकरण और विस्तारीकरण किया जा रहा है गौरव जी, तो क्या इससे रोजगार के भी बहुत से अवसर उपलब्ध होंगे? बिल्कुल, जो हमारा विस्तारीकरण का प्रोजेक्ट है, जैसे काशी में बताया मैंने, अपने स्टेशन पर बताया, इसके अलावा अमृत भारत स्टेशन की जो स्कीम है उसमें भी पूरे देश में 1275 स्टेशनों को डेवलप किया जा रहा है, जिसमें कि हर स्टेशन पर यात्री सुविधाएं जैसे कि FOB है, हाई लेवल प्लेटफॉर्म है, इन सब की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा जो हमारे स्टेशन पर जो अपग्रेडेशन का प्लान है उसमें न केवल निर्माण के वक्त तो जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी ही, बल्कि निर्माण के बाद भी, क्योंकि स्पेस बढ़ने से कमर्शियल यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगा, लोगों के ज़्यादा आने से जो रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी, और उसमें हम लोग कमर्शियल स्पेसेस भी अलॉट करेंगे, कमर्शियल मतलब लोगों को अपने शॉप्स खोलने का, और ईटिंग यूनिट्स, कैटरिंग यूनिट्स, तमाम तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, जिससे कि लोकल लोगों को रोज़गार मिलने की संभावना भी काफ़ी बढ़ेंगी। जी गौरव जी, गर्मियों का दिन चल रहा है, गर्मियों में छुट्टियां भी होती हैं बच्चों की, तो ट्रेनों का बहुत लेट हो जाता है कभी कभी, तो यात्रियों को असुविधा न हो, इसके लिए रेलवे क्या कर रहा है? देखिए, ट्रेनों का लेट होने का जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है, जिसको हम लोग सबसे पहले एड्रेस कर रहे हैं। इस दिशा में जैसे मैंने आपको बताया कि वाराणसी कैंट में यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य अपने लास्ट फेज़ में चल रहा है, जो अगले 1-2 महीने में पूरे होने की उम्मीद है। इसमें हम अपने सभी प्लेटफॉर्म्स को फुल लेंथ का कर रहे हैं, जिससे कि पूरी 24 कोच की जो गाड़ी होती है अभी हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स पे नहीं आ पाती, इसकी वजह से कि उनको बाहर आसपास के स्टेशनों पे खड़ा होना पड़ता है या आउटर पे खड़ा होना पड़ता है। तो सभी प्लेटफॉर्म जब फुल लेंथ के हो जाएंगे तो हमारी जो ये समस्या है कि गाड़ियाँ शॉर्ट ऑफ रनर्स खड़ी होती हैं फॉर वांट ऑफ लाइन क्लियर, फॉर वांट ऑफ प्लेटफॉर्म, वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि 3rd-4th लाइन की भी हम लोग संकल्पना कर रहे हैं, इससे कि इस वाराणसी एरिया में पूरा जो ट्रेनों का परिचालन है, समयबद्ध परिचालन है, उस दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। जी गौरव जी, जो रेलवे स्टेशनों का विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण हो रहा है, आमजन से आप क्या कहना चाहेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें, क्योंकि आमजन के सहयोग से के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं होता है। आमजन से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि रेलवे जो है वो न केवल एक कमर्शियल एंटरप्राइज है, बल्कि एक सोशल ऑब्लिगेशन भी है हमारा कार्य जो देश के आम जन है उनको सर्व करना है। इस दिशा में रेलवे बहुत सारा कार्य कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत एक बड़ा फोकस रेलवे पर रहता है, तो हम यही लोगों से आशा करेंगे कि जो रेलवे की सुविधाएं हैं उनका पूरा इस्तेमाल करें। उनको रेल यात्रा में कोई भी असुविधा होती है, किसी भी तरह की समस्या होती है, हमारे बहुत सारे ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम्स हैं, जैसे कि मैंने बताया 139 है, रेल मदद है, और ट्विटर के थ्रू भी लोग अपनी समस्याएं बता सकते हैं। मैं यही अपील करूंगा कि जब भी यात्रा करें तो टिकट के साथ यात्रा करें। किसी भी असुविधा के समय जो भी कंसर्न लोग हैं उनसे, हमारे स्टाफ हैं सभी जगह मौजूद हैं, ट्रेन में भी, स्टेशन पर भी, उनसे कांटेक्ट करें। और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपकी यात्रा को सुखद, सुगम और समयबद्ध बनाने की दिशा में सारे प्रयास हम लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। जी गौरव जी, आपने जो रेलवे के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, सौंदर्यीकरण और विस्तारीकरण के बारे में हमारे आम दर्शकों को जो इतनी अच्छी बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।